बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले आप कुछ इसके बेसिक समझ लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्राफ कौन सा होता है। ठीक है, तो आपने बारी बारी जो है इसको देखना है और अच्छी तरह इसको समझ लें। ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है और ये हमारे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस है। तो ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास एक कर्व हमने ड्रॉ किया है। तो अगर हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने एक और भी यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखिए, जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो है लाइन, ये इस कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये वाली दूसरी वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, तो ये लाइन भी इस कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, जहाँ पर हम हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो एक पॉइंट पर कर्व को टच करे, तो ये ग्राफ क्या कहलाता है, ये हमारे पास ग्राफ कहलाता है फंक्शनल ग्राफ। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्राफ। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y की एक ही वैल्यू आएगी, x की कोई भी वैल्यू, उसके ऊपर y की हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। अब हम बात करते हैं इस अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया। ठीक है, तो ये ब्लैक में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है और ये रेड में हमारे पास एक कर्व हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस केस में देखें कि x की एक ही वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, लेकिन उसके अगेंस्ट y की जो है वो दो वैल्यू आ रही हैं। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 1 आ रही है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू -1 आ रही है। यानी अब हमारे पास, हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ तो की है, लेकिन अब हमारे पास वो लाइन जो है वो इस कर्व को दो पॉइंट के ऊपर जो है वो टच कर रही है। तो लिहाजा ऐसा ग्राफ, ठीक है, जहाँ पर x की एक वैल्यू के ऊपर y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आएँ, तो वो ग्राफ हमारे पास फंक्शनल ग्राफ नहीं कहलाता। ठीक है, या आप इसको नॉन फंक्शनल ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप अच्छी तरह समझ लें कि फंक्शनल ग्राफ कौन सा होता है और नॉन फंक्शनल ग्राफ कौन सा होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। ठीक है, जो ब्रांचेस हम इसमें देखते हैं, ये देखें, ये जो बुक के ऊपर, जो कैलकुलस की बुक के ऊपर आपके जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पर ये भी अगर आप देखें ना, यहाँ पर अगर मैं x ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर y की दो वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी इक्वेशन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है ना, एक्चुअली ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, y² इज इक्वल टू 4x, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन दो की। y² इज इक्वल टू 4x, तो दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट ले लेते हैं ना, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी दो वैल्यू आ गई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, एक इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक ये ब्रांच होती है। ठीक है, जो कर्व की यहाँ पर ये एक ब्रांच है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दूसरी ब्रांच है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व के ऊपर हमें दो ब्रांचेस मिली हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से इस तरफ ये दो ब्रांचेज हो गई। ठीक है, यानी वी फाउंड टू ब्रांचेज ऑफ दिस कर्व। ठीक है, एक ये वाली ब्रांच है, y इज इक्वल टू 2√x, यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरी ब्रांच जो है वो -2√x। मतलब आपको ये समझ आ गया हो कि ब्रांचेज से क्या मुराद है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम समझते हैं वो डबल पॉइंट की बात करते हैं कि डबल पॉइंट क्या होता है। ये सिंपल से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ताकि आपको डबल पॉइंट की आसानी से समझ आ सके एक्सट्रूडेंट्स। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाला। ये हमारे पास क्या हो गया जी, x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ किया। तो अब देखें इस कर्व के ऊपर, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो दो ब्रांचेज आ रही हैं, यानी एक यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच आ रही है और एक ब्रांच जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर दो ब्रांचेस टच कर रही हों, ठीक है, दो ब्रांचेस टच कर रही हों, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ठीक है, यानी डबल पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर दो ब्रांचेस जो है वो पास कर रही हों। तो इसकी डेफिनेशन आप ये देख लें, अ पॉइंट थ्रू विच देयर पास टू ब्रांचेस ऑफ ए कर्व, यानी एक ही कर्व की दो ब्रांचेस, एक ही कर्व है ना, इसकी दो ब्रांचेस मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ ब्रांचेस से क्या मुराद है। तो अगर दो ब्रांचेस
पास कर रही हूँ एक ही पॉइंट से, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, डबल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सिंगुलर पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ से देखें, ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया रेड कलर में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो देखें आप इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, यानी आर नंबर ऑफ ब्रांचेज व्हेन पास थ्रू द पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज पास है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रांच हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी ब्रांच हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरी ब्रांच हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये चौथी ब्रांच हो गई। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जब एक ही पॉइंट से पास करें, मल्टीपल ब्रांचेज भी आप कह सकते हैं, तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ दो ही ब्रांचेज पास कर रही हों एक पॉइंट से, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, डबल पॉइंट कहलाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसकी। अब स्टूडेंट्स ये एक अलहदा से एक पॉइंट है, ये समझ लें कि अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है। अब अगर आप देखें तो इस कर्व में कितनी ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज हैं, यानी ये एक ये ब्रांच, चले मैं इसको वही ले लेता हूँ जो आपकी बुक में है 2√x, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -2√x, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेज हैं और इसमें से हमने एक टेजेंट यहाँ से पास करवाया, ठीक है, डबल पॉइंट ये कहलाता है ना, डबल पॉइंट, क्योंकि दो ब्रांचेज पास कर रही हैं और एक टेजेंट यहाँ से पास भी कर रहा है, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये टेजेंट एक नहीं होगा, ठीक है, ये हम इसको दो टेजेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। यानी वैसे तो सिंगल हमने टेजेंट ड्रॉ किया, लेकिन हम जब ब्रांचेज अलहदा बात कर रहे हैं तो हम टेजेंट भी अलहदा ही बात करेंगे उसके लिहाज से। यानी अ कर्व हैज़ टू टेजेंट्स एट ए डबल पॉइंट, तो इस डबल पॉइंट के ऊपर कितने टेजेंट हो जाएंगे, दो टेजेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 फॉर ईच ब्रांच, हर ब्रांच के लिए अलहदा से, ठीक है। इसके लिए ये टेजेंट हो जाएगा, इसके लिए ये टेजेंट हो जाएगा, यानी ये एक ही टेजेंट कहलाए, सॉरी डिफरेंट टेजेंट कहलाएंगे। अब जो नेक्स्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें सेक्शन है, डेफिनेशंस है, नोड की है, कस्प है, तो जो एक्सरसाइज में हम अभी जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें यही हमें फाइंड करने होंगे। तो देखें यहाँ पर ये कर्व है, ठीक है, ये रेड कलर में एक कर्व आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये एक कर्व है ना, तो इसके ऊपर ये टेजेंट ड्रॉ हुआ जो कि y = x है। एक हमने ये वाली कर्व है, ये वाली लाल, इसके ऊपर हमने एक टेजेंट ड्रॉ किया जो कि y = -x है। बात समझ आ रही है? यानी अब डेफिनेशन आप थोड़ा समझ लें ना, तो या आपको ग्राफिकल फिर ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ जाएगी। इफ़ द टेजेंट्स, क्योंकि टेजेंट्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि एक ये वाला टेजेंट है जो कि इस कर्व के अगेंस्ट है, कर्व के ऊपर है, और एक ये इस कर्व के ऊपर है, ठीक है। यानी इफ़ द टेजेंट्स पासिंग थ्रू टू डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, एक ये वाली ब्रांच है, ये ब्रांच है, एट ए डबल पॉइंट, इस डबल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दो ब्रांचेज है ना, ये वाली, तो एट ए डबल पॉइंट आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिफरेंट, ठीक है, यानी डिफरेंट, ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है बुक में, ठीक है, कि अगर दो टेजेंट्स जो कि डिफरेंट हो, ठीक है, और वो डबल पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट ब्रांचेस से पास कर रहे हों, तो ऐसा पॉइंट वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। यानी दो ब्रांचेस के ऊपर दो डिफरेंट टेजेंट बने तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, लेकिन टेजेंट डिफरेंट हो उसमें, ठीक है, और वो एक ही डबल पॉइंट से ब्रांचेस दो पास कर रही हो तो वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कस्प की। कस्प में क्या होता है कि देखिए ये वही कर्व है जो कि बुक में ड्रॉ हुई है, तो यहाँ से ये मैंने एक टेजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये टेजेंट इस, देखें ये टेजेंट इस ब्रांच के लिए भी सेम है और इस ब्रांच के लिए भी सेम है, तो ऐसा डबल पॉइंट, ठीक है, ऐसा डबल पॉइंट जिसकी दो ब्रांचेस के ऊपर टेजेंट जो है वो सेम हो, ठीक है, यानी इफ़ द टू ब्रांचेस आर रियल एंड टेजेंट्स टू देम आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब सेम हो, द डबल पॉइंट इज कॉल्ड कस्प, ठीक है। अगर डिफरेंट टेजेंट होते जैसे पिछले केस में है, ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपको कहा कि एक यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, डिफरेंट टेजेंट्स हैं, पॉइंट तो सेम ही है डबल पॉइंट, तो ये नोड है। लेकिन अगर एक ही टेजेंट हो दोनों ब्रांचेस के लिए तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, कस्प कहलाता है। अच्छा, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन समझ लें, देखिए ये एक कर्व है, ठीक है, ये भी एक कर्व है, चले मैं रेड से आपको समझा देता हूँ क्योंकि मैंने बाकी भी रेड से ही बनाई है ना। देखें ये वाई एक्सिस है, ठीक है, या नॉर्मल भी आप कह सकते हैं, तो ये एक कर्व हो गई, ठीक है, एक ये वाली कर्व हो गई, ठीक है, और ये टेजेंट है, ये टेजेंट ड्रॉ किया, तो देखें ये भी एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, लेकिन टेजेंट दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है, यानी टेजेंट इज सेम फॉर बोथ द ब्रांचेस, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, कस्प कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जी आइसोलेटेड और कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है।
देखें अगर y प्लस 2x अंडर x वैल्यू आई है, ठीक है, एक कर्व की, और दूसरी y इज इक्वल टू -2 अंडर x वैल्यू आई है, ठीक है, जो कि हम पिछले बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो कि उसकी वैल्यू आपके पास से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, इमेजिनरी नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर -x करता हूँ तो मैं इसको इमेजिनरी नंबर कहलाता हूँ, ये कहलाता है। तो लिहाजा इस तरह का जो फंक्शन आएगा और इस फंक्शन के ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे यानी अगर आप इसकी यही टेंजेंट इसका सेम होगा, देखें, इफ़ द टू ब्रांचेस आर इमेजिनरी बट हैविंग टेंजेंट इज सेम देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसकी ज़्यादा समझ आएगी। वैसे तो इसका कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए ना आंसर, तो आप ये समझ लें कि ये हमारे पास जो है पॉइंट क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट पॉइंट। तो ग्राफिकल देखें, ये हमारे पास एक कर्व ड्रॉ हो रही है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, आप ले लें, ठीक है, यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लें, -a0 ले लें। तो ये हमने एक कर्व ड्रॉ की है, ये एक पॉइंट है जो कि नेबरहुड में इसका पॉइंट है, और आपको कोई टेजेंट्स इसमें रियल आपको टेजेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। रियल का मतलब यहाँ पर मैं कोई ड्रॉ कर देता हूँ, इधर से इधर ड्रॉ कर देता हूँ, इधर से, तो ऐसा रियल आपको टेजेंट नहीं मिल रहा, इमेजिनरी टेजेंट मिल रहा है, ठीक है। बेशक पॉइंट है इसका, ठीक है, डबल पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। तो लिहाजा ऐसा आपको दो ब्रांचेस जिसका आपको टेंजेंट जो इमेजिनरी मिले, तो वो जो पॉइंट होगा, डबल पॉइंट कहीं पर भी होगा इसके नेबरहुड में, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा या कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इसकी, वो इसको नोड हो गया, कस्प हो गया, डबल पॉइंट हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया, तो ब्रांचेस वगैरह हो गए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 7.3 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ टाइम मिलते रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह कामयाब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।